फरेहा की पार्टी के बाद घर का माहौल अजीब सा हो गया था। हवा में एक खामोश तनाव लटक रहा था। आयरा अपने कमरे में चुपचाप बैठी थी। उसकी आंखों के सामने बार बार वही मंजर आ रहा था, कमियार का उसे वहां अकेला छोड़ देना। नीचे ड्राइंग रूम से नफीसा और सोहेल की धीमी मगर तेज लहजे वाली आवाजें आ रही थीं। नफीसा का गुस्सा साफ महसूस हो रहा था। आज पता चला तुम्हें कि तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है। सोहेल खामोश थे और उनकी ये खामोशी ही सब कुछ कह रही थी। ऊपर कमरे में आयरा ने गहरी सांस ली, जैसे कोई फैसला उसके अंदर ही अंदर पक रहा हो। दूसरी तरफ कमियार अपने ऑफिस में फाइल्स खोलकर बैठा था, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। टेबल पर आयरा और फरेहा दोनों की तस्वीरें रखी थीं। दो अलग दुनिया, दो अलग एहसास। फोन वाइब्रेट हुआ। फरेहा का मैसेज था, तुम ठीक हो? कल रात तुमने कुछ ज्यादा ही पी ली थी, मैं घबरा गई थी। कमियार ने स्क्रीन को देखा और मैसेज इग्नोर कर दिया। फिर उसकी नजर आयरा के 2 दिन पुराने मैसेज पर पड़ी, दवाई टाइम पे ले लेना। बस इतने सीधे लफ्ज, लेकिन उनमें छुपी फिक्र उसका दिल चुभ गई। उसके चेहरे पर पहली बार गिल्ट साफ दिखने लगा। आयरा अपनी सहेली नवीन से फोन पर बात कर रही थी। नवीन ने सीधा सवाल किया, तू वहाँ क्यों है? अब भी घर आ जा। आयरा की आवाज शांत थी, लेकिन अंदर तूफान था। नहीं, मैं हार नहीं मानती, लेकिन अब स्ट्रेटेजी बदलनी होगी। नवीन हैरान हुई, क्या मतलब? आयरा हल्की सी रुक कर बोली, अब मैं कमियार के पीछे नहीं दौड़ूंगी, वो खुद आएगा। या फिर उसने जुमला अधूरा छोड़ दिया। शायद उसका फैसला अब उसकी आंखों में लिखा जा चुका था। उधर फरेहा अपनी माँ के सामने खड़ी थी। माँ ने समझाया, बेटा क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो उस लड़के के पीछे? लेकिन फरेहा के लहजे में जिद थी। माँ, आप नहीं समझेंगी, मैं अब पीछे नहीं हटूंगी। उसने दराज खोला और कॉलेज डेज की एक पुरानी तस्वीर निकाली, वो और कमियार मुस्कुराते हुए, लेकिन आज उसकी आंखों में सिर्फ जुनून था। आयरा ने मेरा सब कुछ छीना है, अब मैं उसका सब कुछ छीनूंगी। ऑफिस में अगले दिन एक नई इंटर्न आई ज़ारा। उसकी आंखों में चमक थी और कमियार के लिए खुली तारीफ। कमियार बेचैन था, लेकिन कुछ कह नहीं पा रहा था। तभी आयरा वहां दवाई देने के बहाने आ गई। उसने ज़ारा को देखा, फिर कमियार को, लेकिन कुछ नहीं कहा। सिर्फ दवाई टेबल पर रखकर वापस मुड़ गई। कमियार के दिल में बेचैनी बढ़ गई। आयरा ने रिएक्ट क्यों नहीं किया? रात को घर में सामना हुआ। कमियार ने पूछा, तुमने आज कुछ क्यों नहीं कहा? आयरा ने सीधी नजर से देखा। क्या कहती? तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारी मर्जी। कमियार जल उठा, ये क्या नया ड्रामा है? आयरा की आवाज टूटने के बावजूद मजबूत थी। ड्रामा नहीं, बस थक गई हूँ। और वो अपना बैग पैक करने लगी। पहली बार कमियार के चेहरे पर डर था। इसी बीच फरेहा ने नफीसा को फोन किया, मीठी आवाज में, आंटी बस तबीयत पूछनी थी, कल कमियार को बहुत पी हुए देखा था, आप ख्याल रखिएगा। नफीसा के दिल में हल्का सा शक पैदा हुआ और फरेहा के होठों पर हल्की सी जीत की मुस्कुराहट। रात गहरी हो चुकी थी। आयरा दरवाजे तक पहुंच गई। कमियार ने उसका हाथ पकड़ लिया, मत जाओ प्लीज। आयरा की आंखों में आंसू चमक रहे थे। क्यों? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? कमियार की आवाज भर आई थी। फर्क पड़ता है, बहुत ज्यादा। आयरा रुक गई। क्यों कमियार, क्यों? वो जवाब देने ही वाला था कि अचानक डोरबेल बजती है। दरवाजा खुलता है और सामने फरेहा खड़ी है, रोती हुई, हाथ में एक रिपोर्ट पकड़े हुए। उसकी आवाज कांपती है, कमियार मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैं प्रेग्नेंट हूँ। अगर आप जानना चाहते हैं कि इस सच के बाद आयरा क्या फैसला करेगी, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं, क्या ये फरेहा की चाल है या किस्मत का नया मोड़।